नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। कुदरती प्रहार, तबाही, हाहाकार। चंदौली में जरा सी बारिश ने ही लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एसपी ऑफिस को कचहरी से जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को आने जाने वाले सड़कों पे आने में परेशानी हो रही है। संवाददाता अवनीश तिवारी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली में है और ये जो रास्ता है ये पुलिस लाइन और कोतवाली और कचहरी को जोड़ता है। हल्की सी बारिश के बाद हालत ये है कि यहाँ पे पानी जो है उसका जल जमा हो गया। आप देखिए, ये ऑटो और जो भी गाड़ियाँ हैं आ रहे हैं। नाले सारे चौक है। तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से और माफ़ कीजिएगा, यहाँ नगर पंचायत है, नगर पंचायत की तरफ से कि सब कुछ स्मूथ है। इधर बाइक दिखेगा तो किसी न किसी तरीके से ये जो दावे हैं उसकी पोल खोलती तस्वीर है कि आदमी परेशान है। और ये सड़क है, ये मुख्य सड़क है, हाईवे बगल में और पीछे ये जो नीचे सड़क है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये कचहरी और कोतवाली को जोड़ती है। बगल में एसपी ऑफिस है, लेकिन नाले की स्थिति है कि पूर्णतया जाम है और जाम के कारण जो यहाँ के आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, ये नाला है और ये पूरी तरीके से चौक है। तमाम दावे किए जाते हैं मानसून से पहले कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात चंदौली की करें तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अभी जस्ट शुरुआत ही हुआ है। 20 से 25 मिनट की बारिश में ये हाल है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ के आम जन हैं जो भी हैं वो परेशान हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है और इस तरीके से पानी जमा हुआ है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश। तो वहीं बनारस में पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे वाराणसी में गंगा बह रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता जमील अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस के मालवीय पुल पर है। इसे राजघाट का पुल भी कहा जाता है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस के जो 84 घाट है वो किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आज तस्वीर देखिए, बनारस के जो 84 घाट है पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में लगातार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी। अभी फिलहाल केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। आप तस्वीर देखिए, ये राजघाट है और राजघाट के ठीक बगल में भैंसासुर घाट है और उसके बाद तमाम जो घाट है, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो, चाहे मणिकंका घाट हो या फिर 80 घाट हो, सारे घाटों का जो संपर्क था वो टूट चुका है। गंगा बहुत ही विकराल रूप में बह रही है। आप तस्वीरों में देखिए, पूरा जो गंगा का जो दृश्य है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम गंगा रौद्र रूप में बह रही है। वहाँ पर रहते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन और जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रहे हैं और एक फ्री टोल नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो वहाँ पर संपर्क कर सकें। लेकर आपको चलेंगे कि नमो घाट से हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि वहाँ का क्या दृश्य है, क्योंकि बनारस में जो भी घूमने के लिए पर्यटक आते हैं वो नमो घाट जरूर आते हैं, लेकिन इन दिनों लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है इस वजह से लोग नमो घाट को दूर से ही उसका दीदार कर रहे हैं। नमो घाट पर हम इस समय मौजूद है और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, ये बनारस का नमो घाट है, नमस्ते स्टैचू। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस घाट का निर्माण कराया गया था। लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण आप देख पा रहे हो कि नमस्ते स्टैचू के पास भी पानी पहुंच चुका है। अभी जो हालात है वो बेकाबू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जल पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है उन तमाम जो इलाकों में तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए। और टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो उस नंबर पर संपर्क कर सकता है और उसे ऊंचे इलाकों पर ले जाने की पूरी बंदोबस्त कर ली गई है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो वहीं लखीमपुर खीरी में 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मोहना, शारदा, घाघरा सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे लगातार गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक गुप्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खीरी में
बाढ़ ने इन दिनों फिर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। चाहे मोहना नदी हो, करनाली नदी हो, शारदा हो, घाघरा हो, सभी नदियां उफान पर हैं। इसका असर सीधे गांव में देखने को मिल रहा है। लगातार गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है और जो तस्वीरें हैं यहाँ की आप देख सकते हैं कि जो टटिया है कितनी डूबी हुई है। यहाँ पर बाढ़ का पानी है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है परेशान हैं। निघासन तहसील क्षेत्र का लुधोरी गांव है जहां पर ये बाढ़ का पानी भर गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे हैं पानी में खड़े हुए हैं और इसी पानी में जो यहाँ के लोग हैं वो निकलने को मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग परेशान हैं। इन्हीं बाढ़ के पानी से लोगों की जो फसल है किसानों की वो बर्बाद हो रही है, साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आपको हम जो तस्वीरें हैं वो और दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे हैं वो पानी में खड़े हुए हैं। इधर तस्वीरें दिखाइए कि जो घर है वो कितने डूब गए हैं पानी में। यहाँ पे जो घर है यहाँ से लोग बाहर निकल गए हैं, ऊंची जगह पर जाने को मजबूर हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह ऊंची जगह पर पलायन करने को मजबूर हैं। अब पानी धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है जिससे लोगों को चिंता और बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरफ तो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो वही दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिला है जा रही है बच्चे को लिए हुए हैं गोदी में। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रही हैं पानी में? बच्चे को छोटे से गोदी में लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो होन रही, मजबूरी ही तो करा खा जी। पानी नहीं मिल रहा है, पिए के यहाँ नल सब डूबे। पानी नहीं मिल रहा है तो मजबूरी ही जाना तो पड़बे करी पानी ले, सब नल देखो डूबे। तो ऊंची जगह पे जा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। देखिए रानी इनका कहना है कि यहाँ पर ऊंची जगह पर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ पानी जो है भरा हुआ है तो काफी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों का आरोप ही एक बड़ा है कि प्रशासन के लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो वहीं अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद सड़क धराशाही हो गई है। अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के चलते रोजाना हादसे हो रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आई, आपको पहले दिखाते हैं। अलीगढ़ में पिछले 4 दिन बारिश पड़ी है और इस बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है, यानी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की एक बार पोल खोल दी है। इस वक्त मैं अलीगढ़ से दिल्ली यानी नेशनल हाईवे पर हूँ। ये दिल्ली के लिए जाता है और 4 दिन पड़ी बारिश के बाद सड़क में गहरे गड्ढे हो गए, यानी यही नहीं मालूम पड़ रहा सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे, ये तस्वीर अलीगढ़ से दिल्ली मार्ग की है। ये नेशनल हाईवे है, यानी यहाँ से दिल्ली जाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। और प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट की स्थिति ये है कि पूरे शहर के अलावा जीटी रोड पर गहरे गहरे गड्ढे, कई जगह गाड़ियां पलटने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा तो चलिए अब आपको बता दें, मथुरा, आगरा, प्रयागराज और चंदौली, इन 4 जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन 4 जगहों की क्या अपडेट है इस बारिश में वो हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मथुरा का, जहां से वीर नारायण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। वीर नारायण, क्या अपडेट है इस वक्त? तस्वीरें क्या है, आप हमें दिखाइए और किस तरह से थोड़ी सी बारिश से वहां की जनता, वहां का जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखिए, मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में विगत 4 दिनों से लगातार, देखिए बताता हूँ, मथुरा विगत 4 दिनों से यहाँ बरसात लगातार हो रही है और बरसात से पूरा मथुरा जो भगवान कृष्ण की नगरी है वो पूरी तरह से जलमग्न यहाँ नजर आ रही है। किसानों की चिंता बरसात ने बढ़ा दी है। कई मकान जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं। एक महिला की आज मकान में दबने, मलबे में दबने से आज मौत भी हो चुकी है। जो उपचाराधीन थी उस महिला की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो प्रशासन के राहत कार्य में जुटा हुआ है। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों की जो धान, बाजरा, ज्वार की जो फसल है पूरी तरह से चौपट यहाँ नजर आ रही है। पानी फसल जो है, फसल में करीब 3 से 4 फीट पानी यहाँ नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी का सैलाब है। सड़कें हैं वो टूट चुकी है। जो NH
नेशनल हाईवे 19 है, 19 पे अगर बात करें तो जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। तो बिल्कुल जो जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने के किसानों की बात कर रहे हैं। विधायक स्तर के डीएम एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना वो देने में जुटे हुए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री लगातार इसकी स्वयं निगरानी कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश वो दे रहे हैं कि किसी भी आपदा क्षेत्र में किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसानों को परेशानी का मतलब यह है कि डीएम और जो एडीएम स्तर के जो अधिकारी है वो किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। विधायक को भी उसमें लगाया गया है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं, हालांकि आपदा है, आपदा से जगह जगह जल भराव हुआ है, मकान भी गिर रहे हैं। इससे निपटने के लिए प्रशासन की जो टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई है। जी बिल्कुल। सीधे रुख करते हैं आगरा का, जहां से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आगरा में किस तरह की तबाही की तस्वीर नजर आ रही है? और बात अगर किसानों की कर ली जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को ही हो रही है, किस तरह से किसान यहाँ पे तमाम चीजें मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से प्रशासनिक तौर पर उन्हें जो मदद है वो दी जा रही है? आगरा की बात की जाए तो आगरा में कहीं ना कहीं जो खंदौली इलाका, वहीं कई सारे ऐसे गांव थे जहां उनकी खेती जलमग्न हो गई, जिसको लेकर जो जी चलिए ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, सीधे रुक करते हैं। हमारे संवाददाता चंदौली से भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदौली में किस तरह की आपदा की तस्वीरें नजर आ रही हैं और किस तरह से वहां पे प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचा रहा है, या प्रशासनिक तौर पर क्या मदद दी जा रही है? चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली में बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि गंगा नदी ने जरूर किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। जो आसपास के गांव है वहां पानी पहुंच रहा है और जो सब्जी है या फिर जो पशु के चारे हैं उनके लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के बाद परेशानियां इस कदर ये है बढ़ी है कि थोड़े से पानी में ही जो नालियां हैं, नाले हैं, वो चौक हो गए। लगातार लोग परेशान है और किसी तरीके से जा रहे हैं। अब एक मुख्य सड़क पे है, अभी तो बारिश के रुकने के कुछ देर बाद का नजारा है और आप देख सकते हैं कि इस मुख्य सड़क पे जो है बारिश का पानी जमा हुआ है। ये मुख्य सड़क जो है वो चंदौली के एसपी ऑफिस और कचहरी के बीच में बनी हुई है और कचहरी और बीच में चंदौली कोतवाली भी है। तो तमाम जो फरियादी है उनको जाना पड़ता है और इसके जो नाला चौक है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। एनएच वाले बोलते हैं कि नगर पंचायत का मामला है, नगर पंचायत बोलते हैं एनएच का मामला है। अब बीच में पिछली जनता है, जनता को परेशान होना पड़ा है। नाला चौक है जिससे कि लोगों को काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल अवनीश। संवाददाता अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। अमित, प्रयागराज की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में प्रशासनिक दावों की जो पोल है वो हर जगह खुलती हुई नजर आ रही है। प्री मॉनसून के वक्त जिस तरह से दावे किए गए थे कि नालों की सफाई कर दी जाएगी, सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी, जो पैच वर्क है वो समय से पहले पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, बात की जाए प्रयागराज में तो प्रयागराज में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ जो आसपास जो जिले हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, वहां से जो स्थिति बाढ़ की है वहां से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बाढ़ के हालात बन गए हैं और खतरे के निशान से थोड़ी दूर बचा हुआ है गंगा जमुना का जल स्तर और लगातार जो निचला इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। लोग अपने घरों की छतों पे जाके रह रहे हैं और उनको मजबूर है क्योंकि उनके घरों के एक एक मंजिल जो है उनका घर डूब चुका है और लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। और विगत कह सकते हैं मात्र 2 दिन के अंदर इतना ज्यादा पानी बढ़ा है कि लोगों को बाढ़ जैसे हालात यहाँ पे बन चुके हैं। और कई ऐसे गांव हैं, चाहे जैसे गंगा जमुना पार के जो इलाके हैं वो करीबन सैकड़ों ऐसे गांव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, उनसे संपर्क रास्ता भी उनसे कट चुका है। लोग अब नाव का सहारा ले रहे हैं। और साथ ही बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जल पुलिस हो, लगातार वो राहत सामग्री लोगों के पास पहुंचा रही है और लोग अपने आप पलायन कर रहे हैं। लोग पलायन होके जो शेल्टर्स बनाए गए हैं, लोगों के आश्रम, बाढ़ राहत केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां जाके जो स्कूल्स हैं वहां पे रहने के लोग मजबूर हैं और वहां पे भी उनके व्यवस्थाएं वहां पे दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन लगातार जो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और संगम तट की बात की जाए, संगम तट क्योंकि यहाँ पे कुंभ होना है तो कुंभ का जो कार्य होगा वो अब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पूरे संगम क्षेत्र में पूरा जहाँ पे कुंभ होना है वो पूरा जलमग्न हो चुका है
वहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ चुका है और शहर में भी हालात क्योंकि कुंभ के कार्य हो रहे हैं बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल हालात बहुत बदतर बन चुके हैं। ठीक है अमित, आपके पास आऊंगी वापस। सीधे रुक करते हैं आगरा का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पल पल के अपडेट के साथ। संजय, तस्वीरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? आगरा में सब पानी तो नहीं पड़ रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से 2 दिन लगातार लगभग 36 घंटे बारिश हुई है, उसने कहीं ना कहीं तबाही जरूर मचाई है। जो ग्रामीण है उनके खेतों में जलमग्न हो गए, कई सारी फसलें उनकी नुकसान हुई है। आपको बता दें कि जो बाढ़ का पूरा इलाका बाढ़ पेनाट, वहाँ कई सारे गांव ऐसे हैं जिनके संपर्क मार्ग टूट गए, क्योंकि जो चंबल नदी है वो लगातार अपने रौद्र रूप पर उफान पर है और वहाँ काफी सारी जो खेती है वो जो खेतों में पानी भरा हुआ है। लगातार अधिकारी वहाँ जा रहे हैं और जो राहत बचाव का कार्य है वो भी चल रहा है। आप बता दें जिस प्रकार बिल्कुल संजय, आपको यही रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है सामने बहराइच से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं।